कौन है? अच्छा आजम मियाँ है। आओ आजम मियाँ आ जाओ। अब कौन है आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम चीचा। वालेकुम सलाम। ये मेरे दोस्त है इस्माइल कुरैशी साहब। अच्छा अच्छा, कुछ परेशान है। हाँ लेकर आओ मैं। आइए आइए। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। हाँ, और आजम मियाँ क्या हाल है? जी शुक्रिया, ज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे इस्माइल कुरैशी साहब हैं। अच्छा। बहुत परेशान है। अच्छा, तो माशाल्लाह से आपके अच्छे से बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है। अरे ज़रा इनकी कुछ मदद कर दीजिए। मदद बोल तो पैसों से तो नहीं है ना मदद? नहीं पैसों से तो नहीं है। हाँ। कुछ अपने बताओ साहब, आप बताओ ना। आप क्या परेशानी परेशानी है है? बताओ। इस्माइल कुरैशी परेशानी साहब, क्या है साहब? अजी बाप दादा के जमाने से बड़े जानवर के कारोबार हमारे चल रहे हैं। अच्छा कौन रोका फिर आपको? करो ना कारोबार। अजी ये ईद का मौका है तो ये शैतानों को क्या होता है कि क्या नहीं कि हम कानून का पूरा लिहाज रखते साहब। नहीं हुआ क्या, जरा खुल के बोलो आप मेरे को। मैं जहीराबाद को गया। हाँ। चलो ईद का मौका है भाई, 4 जानवर ला के बेच लिए, 2 पैसे बचने बोल के। हाँ अब जहीराबाद से गाड़ी में जानवर डाल के लेके आ रहा हूँ। हाँ। रास्ते में कुछ लोग पकड़ लिए, ना वो लोग आप पुलिस डिपार्टमेंट के है ना कानून से उनका कोई ताल्लुक है। हाँ, मैं पकड़ के क्या बोल रहे हैं मालूम है? अरे 6 जनवरी गाड़ी में लेके आना, ये साथ है। मैं बोला साहब मेरे को भी मालूम है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के कानून की मैं इज्जत करता हूँ। 6 बैल ही 6। हाँ। बोले तो कम वक्त क्या कर रही है कोखत जी ने, 6 बैल है। मैं बोला देखो 1 2 3 4 5 6। हाँ। बोले तो कमीने मेरे को मिला के क्या बोल रहे हैं, तू एक हिसाब करते मैं बैल दिखाऊंगा। अरे क्या है उधर तो बोलो, वहाँ भी मस्खरे पर दिख रहे हैं, आप भी मस्खरे पर ऐसे। मस्खरे नहीं साहब, छिचोरे। फिर हुआ मेरे क्या? जानवर पकड़ के लेके चले गए साहब। अरे 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 चल रहा हजरत, ये जुल्म व सितम हो रहा आजकल अपने साथ। खास तौर से ये बकरीद के वक़्त ही होता, ईद उल अज़हा के वक़्त ही होता। करेंगे साहब, बच्ची की शादी है बात बकरीद के बाद। मैं बोला चलो 2 पैसे बच जाएंगे बोल के कारोबार का। हाँ अच्छा, तो वो जानवर खरीदे सो उसकी रसीद और डॉक्टर टेस्ट करके रिपोर्ट देता, और रिपोर्ट कागजात सब बराबर थे। चीचा डॉक्टर का सर्टिफिकेट और गाड़ी के पेपर पूरे सही थे, उसके बावजूद भी गाड़ी पकड़ के लेके चले गए। बोला ना यार। जी साहब, मार्केट से खरीदा, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्टर्स मुकर्रर करे, हाँ। वो लोग पूरा चेकअप करके सर्टिफिकेट के साथ मेरे को दिए। बेहतरीन सेहतमंद जानवर है, आप इत्मीनान से ले जा सकते, जुबा कर सकते, बेच सकते, जो चाहे कर सकते। उसके बावजूद पकड़े। ये सरासर गुंडागर्दी हो रही। गलती हम लोगों की है, आप लोगों की है। ऐसा है, एक साल के 12 महीने कारोबार कर रहे हैं ना भाई आप गोश्त का, तो ये ईद उल अज़हा के वक़्त नहीं करे तो क्या होता? भूखे मरते क्या है? कहीं को लालच करना, गाँवों को जाके वो ख़रीद के लाना जानवर, और यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉलोनियों में देख रहा हूँ आज़मिया में जी जी। मुतमव्विल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कई दुम्बे बकरे जुबा कर सकते, मगर वो लोग भी वही बड़े जानवर खरीद रहे हैं। और कॉलोनियों में लाइन लगी हुई है जानवरों की, तो वो लोग बुरा नहीं दिखता। जी। हाँ, तो बंद करो ना भाई कारोबार। क्या बात बोले साहब। अजी ये तो वही मिसाल हो गई, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करा तो खाएंगा क्या? अरे घोड़े की घास की बात बाद में हजरत, पहले अपने कारोबार की बात करो। आप साल के 12 महीने करते ना भाई, ये 1 साल अवॉइड करो। उससे क्या होगा साहब? उससे क्या होता मैं बोलता हूँ आपको आजम साहब, मियां। हाँ, इनके बरसों का कारोबार है। हाँ। वही बंद करो बोल रहे आप। समझे नहीं आप? थोड़े दिन के वास्ते इस ईद उल अज़हा के मौके पर अगर हम लोग बड़े जानवरों की कुर्बानी को अवॉइड करें तो कितना फ़र्क पड़ सकता मालूम है आपको? कितना फ़र्क पड़ सकता? जी फरमाइए। अच्छा ये बोलो मेरे को आप पहले, ये कुर्बानी का मतलब क्या है आपके मालूमात है ना भाई? अल्लाह ताला कुर्बानी कहीं को रखा, बोलो आप। सब कुर्बानी का मतलब तो हम बाप दादा, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, बाप दादा के ज़माने से सुन लेते आए। हाँ। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हाँ। अल्लाह का हुक्म हुआ था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जी। कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। हाँ। फिर आप कुछ फिर ख्वाब देखे अपनी पसंदीदा चीज़, तो आपके चहीते फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उनको ज़्यादा चाहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल। आप उनको लेके गए हाँ। कुर्बान करने के वास्ते। हाँ। रास्ते में शैतान वगैरह कुछ भटकाया भी कि जो है था, तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अपने वालिद की मोहब्बत और यानी फरमाबरदार बेटे का फ़र्ज अदा करे, और जो है अल्लाह की मोहब्बत में अपनी पसंदीदा औलाद को जो है कुर्बान करे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये उनकी सुन्नत है जो आज भी जो है हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत
कुर्बानी करता अल्लाह की राह में, हाँ। तो उतना नहीं बोल सकता तो नहीं, उसके बाद सुनो आप, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी फिराने वाले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी जी। उतने में अल्लाह मियाँ क्या करे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिए वहाँ से, जन्नत से एक दुम्बा भेज दिए, बेशक। दुम्बा जुबा हो गया, कुर्बानी कबूल हो गई। जी हाँ जी हाँ। दुम्बा भी जाए, दुम्बा बड़ा जानवर नहीं भी जाए। चीचा, लोग तो बोलते हैं बकरीद की है, बकरीद में क्या बकरी काटते हैं क्या? अरे बकरीद नहीं है यार, वो ईद उल अजहा है असल में वो। फिर ना बड़े जानवर क्यों काटते हैं लोग? हाँ इस्माइल भाई, बच्चे का सवाल का जवाब दो आप। अरे क्या दीवाने बातें कर। अब देखो मियाँ, तेलंगाना में तेलंगाना का कड़गा मशहूर है। हाँ, अब यहाँ पे बकरे की कुर्बानी देते। हिमाचल प्रदेश वगैरह में क्या है, मेंढे दुम्बे जिसकी ऊन निकलती वो देते। अब जो है यूपी बिहार है, वहाँ पे भैंसों की भी कुर्बानी देते। और जो है सऊदी में जो है ऊँटों की कुर्बानी देते। देखो मियाँ, अल्लाह के नबी दीन को आसान बनाए, जिसकी जितनी सहूलत है, जितनी हैसियत है, उतना काम करो बोले। हाँ, तुम्हारे जैसे सवालात कर करके दीन में नए मुश्किल पैदा कर रहे। अरे मैं तो नहीं समझा सकता हूँ भाई, मैं जाहिल खसाम हूँ। मैं हूँ ना, मैं समझाता हूँ। ये देखो आज़म मियाँ, ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी का जज्बा रखना, यानी अपनी जान से प्यारी चीज़ को अल्लाह के को राज़ी करने के लिए कुर्बान करने का मतलब है। मगर आजकल क्या कर रहे हैं मालूम, लोग नुमाइश कर रहे हैं, हम बड़ा बकरा लाए, हम बड़ा जानवर लाए, 1 लाख का ख़रीदे, 2 लाख का ख़रीदे, ये तमाशे। और इसमें कसूर आप जैसे लोगों का भी है। हमारा कसूर इसमें, हमारा क्या कसूर है साहब? अच्छे अच्छे कॉलोनियों में, लखपति करोड़पति लोगों की कॉलोनी में ले जाके बड़े बड़े जानवरों को ले जाके खड़ा कर दे रहे हैं। फैमिली में 2-3 आदमी ऐसे 2-3 बकरे कुर्बान कर सकते हो लोग, मगर बड़ा जानवर खरीद रहे हैं, खरीद के 7 आदमी की कुर्बानी करते। अब वो गिन लेते बैठे, अपन तो 3 हो गए, अम्मा की कुर्बानी मर गए सो, बाबा की कुर्बानी मर गए सो, फिर नाना उन्हों भी मर गए सो, नाबालिग बच्चा। अरे ये सब ज़रूरी नहीं है भाई। ज़िंदा इंसान को नमाज फ़र्ज़ है, ज़िंदा इंसान की कुर्बानी फ़र्ज़ है। हाँ जी, सिर्फ जो है हुजूर के नाम से ता हयात ता क़यामत कुर्बानी दे सकते। अब हरे फैशन बना लिए, सस्ते में छूटने को देख रहे हैं। 7 आदमी की कुर्बानी एक साथ होती कई को। और असल सबसे बड़ी बात क्या है मालूम मियाँ, हम हिंदुस्तान में रहते, यहाँ कैसा कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब के लोग रहते, किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुँचाना, समझे। जो बड़े जानवर काट रहे हैं, वो पेट का सामान क्या बोलते हैं, वो इतना बड़ा भूनता हो गलाजत सड़क पे किनारे कुंडी के पास डाल दे रहे हैं। बल्दिया वाले आके उठाए तक 2-2 3-3 हो जा रहे हैं, 2-3 तक सफाया नहीं हो रहा। तो इसका लिहाज भी रखना ज़रूरी है। आप घर में कुर्बानी करो ना भाई आप, और रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, खुद खा लो ना भाई आप। जी साहब आपकी पूरे बातें सही है, दिल को लगे, मगर साहब कुदरत का निज़ाम है। पैमाइशियों जो है जानवरों की जो तादाद है, इसको कुदरत हमारी अशरफ, यानी कि हम जो अशरफुल मखलूक़ात है, हमारी ग़िज़ा के लिए अल्लाह ताला पैदा करा। अगर इसको हम नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद इतनी बढ़ जाएंगी, आने वाले 10-15 साल छोड़ दो इनको, ये लोग खुद हमारे को खा जाएंगे। मशवरा है इस्माइल कुरैशी साहब, आपकी बिरादरी वालों को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचा दो। हो सकता है बुरा मानेंगे वो लोग, हाँ, एक साल ये साल बड़े जानवरों को गाँवों से नक्को लेके आओ, फिर देखो वो लोगों पे क्या गुजरती, कितनी मईशत इकनॉमी उन लोगों की ख़राब होती। जब एहसास होगा उनको कि हम लोग बड़े जानवरों की कुर्बानी करने से कितने घरां चल रहे हैं, और हमारी ईद तो हो जाती, एक बकरा काटे भी तो हो जाती सदर ख़ानदान के नाम से। हैसियत है आपकी तो घर के जितने अफराद है उनके नाम से बकरे काटो। मगर ये ज़िद करना, बाहर से ख़रीद के लाना और लुटेरों को मौका देना, रुश्वत खिलाना, ये गलत है ना, माहौल ख़राब हो रहा है इससे। कुरैशी साहब, सिर्फ एक साल आप खाली बड़े जानवर का कारोबार रोक के देखो। मुँह पे दूँ क्या? अरे तू मेरे को यहाँ लेके गई कि आस्ते आया, चीचा के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, तुम्हारा मसला हल हो जाता, जानवर छुट जाते बोल के। अब यहाँ लाके मेरे को वरना कारोबार ही बंद कर दो 1 साल के आस्ते। तुम्हारे चीचा खिलाते रहे 1 साल मेरे बाल बच्चों को। मैं तुम्हारे अच्छे के वास्ते लेकर उठा, मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे तुम। अरे क्या का इल्ज़ाम लगा रहे? चीचा आपके नसीहत बहुत अच्छे थे जी। सब एक घर से फोन है। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ है जी तुम?
अरे मेरे जानवर वहां पकड़े गए, यहाँ पे एक सांप के पास आके बैठा, उनके ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों से जानवर छुड़ाने के वास्ते। अजी तुम्हारे को क्या बोले तो क्या कर लेते फिर रहे जी तुम? आओ जी, सोना खरीदना है, सोना खरीदना है, मगर मैं अब सोना नहीं खरीदता। अजी वो बच्चे वालों का फोन आया था। टूट जान दो रिश्ता, बच्ची को मर जान दो, रखो फोन। क्या हुआ इस्माइल भाई, क्या प्रॉब्लम है? अजी साहब, बच्ची की शादी है बोला था नहीं मैं आपको, बकरी की ईद के बाद। हो बस सोना खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, बिट्टू के पीछे लगे हुए हैं। तो आपकी बेगम बोले वैसा, वो थोड़ा सोना जेवर बच्ची को दिला दो, शादी करा दो, ख़त्म करो किस्से को। हर बच्ची की माँ को फिक्र रहती, लड़के वालों को वादा करे होंगे ना, कितना सोना चढ़ाते बोले थे? 3 तोले डालते बोल के वादा करे थे, मगर अब मैं नहीं खरीदता। अरे रिश्ता टूट जाएगा ना, कोई पैसों का प्रॉब्लम है? अल्लाह का करम है, पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर? मगर परसों हमारे पीएम साहब हैदराबाद को आके क्या बोले आवाम को? क्या बोले? अजी अजी 1 साल तक के कोई भी सोना मत खरीदो बोल के बोले, नहीं बोले? हाँ तो हजरत, बच्ची के मुस्तकबिल का सवाल है ना, फ्यूचर का। ऐसा शादी को कहीं को मुलतवी करते, कहीं को कैंसिल करते। नहीं दिलाता, शादी मुलतवी हो जान दो, जो होता होने दो। अजी साहब, परसों पीएम साहब हैदराबाद को आए थे, क्या बोले मालूम है आपको? क्या बोले? अजी उन्होंने बोले कोई भी हिंदुस्तानी देशवासी 1 साल तक के सोना मत खरीदो। तो 1 साल तक अपनी बेटी को घर में बिठा के रखते आप? बिल्कुल रखते। तो पीएम साहब जो बोले वो आप सुनते? बिल्कुल सुनते। हाँ, पीएम साहब जो बोल दिए मेरे लिए पत्थर की लकीर है। क्या बोले? पीएम साहब इससे पहले कोरोना में क्या बोले थे, याद है आपको? क्या बोले? अजी जहाँ है वहीं पे रहो। अच्छा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बाथरूम में था, हाँ। 2 दिन तक के बाथरूम के बाहर नहीं निकला, कोरोना के टाइम पे? कोरोना के टाइम पे। उसके बाद पीएम साहब क्या बोले? हाँ। ताली बजाओ, बोले नहीं बोले? हाँ बोले। हाँ, मैं गली में बैठ के हिजड़ों के सरकार 6 दिन तक तालियां बजाते रहे। उसके बाद क्या बोले? थाली बजाओ बोले। घर में जितने भगोने थे पूरे थालियां लेके रोड पे बैठा, एक के बाद एक बजाते गया, पूरे थालियों की शक्ल बिगड़ गई। अब भगोने के ऊपर रख के अगर ऐसा चावल नहीं था रहे तो पूरे चावल नीचे गिर जा रहे। उसके बाद क्या बोले पीएम साहब? क्या बोले? लाइट बंद करो बोले। हाँ, यकीन मानिए 2 महीने तक लाइट जलाया तो बोलो पठाइए। अरे साहब, अरे क्या बातें कर रहे हैं साहब। उसके बाद बोले गो करोना बोल के हकालो बोले। हाँ। मैं घर से जो निकला, गो करोना, हिंदुस्तान के बॉर्डर तक गया तो कोरोना को कौन भगाए? यार शेख भगाए। अरे साहब, वाह रे वाह, क्या ओबीडियंट है भाई, जैसा उन्होंने बोले वैसा सुन रहे हैं आप। बिल्कुल सुनते साहब। तो उन्होंने बोले फजूल खर्ची भी ना को करो, बोले ना भाई नहीं करना। तो क्या कर रही फजूल खर्ची? बोला ना मैं आपको, क्या मैं दिन में जोड़ा पहना तो फिर दोबारा नहीं पहनता हूँ, ये फजूल खर्ची है। एक जोड़ा धो लेता हूँ, पहन लेता हूँ, गुर्बत की जिंदगी गुजारता हूँ। मेरी पुरानी चेतक, उसमें इतना पेट्रोल डाल के जरूरत पे निकलता हूँ, या नहीं तो घर में पड़े रहती। क्या मेरी गाड़ी के पीछे 50 कारा, गाड़ी के आगे 50 कारा, या मेरे रियालियों में 2-2, 300 गाड़ियाँ जा रही, ये फजूल खर्ची है। क्या मैं हर 4-8 दिन को जो है दुनिया के दौरे पे निकल जा रहा हूँ, या 50,000 रुपए का नाश्ता कर रहा हूँ बैठ के? तो उन्होंने बोले फजूल खर्ची भी ना को करो, बोले ना भाई नहीं करना। और डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, बोले ना उन्होंने आपको बचाओ ना भाई। बिल्कुल कम कर रहा हूँ। आपको क्या महसूस हो रहा? क्या मैं पेट्रोल पी के डीजल पी के चलता हूँ? अजी हजरत, आपकी बीवी बोले वैसा, सोना खरीदो, बच्ची को जेवर बनाओ, जल्द से जल्द विदा करो, बच्ची को रुखसती करो। हाँ, फ्यूचर का ख्याल है, बच्ची का मुस्तकबिल का ख्याल है नहीं है? मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर। हाँ। मुस्तकबिल बच्चों का बोले तो उनकी अच्छी तालीम, हाँ। उसके बाद उनको नौकरी, हो। रोजगार जी। महंगाई से निजात, हो। देश में हाँ। अमन, हो। भाईचारगी। जी। हाजी साहब, ये सब चीजें अगर मैं बोल लेते फिरूंगा, हाँ। ये सब चीजों की चाहत रखूंगा, तो ये गोदी मीडिया मेरे को क्या बोलेंगी मालूम है? क्या बोलती? मेरे को देशद्रोही है, इसको देश से बाहर भेजो, कहीं तो भी चले जाओ बोलते। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता इस्माइल कुरैशी साहब, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता आपका।
मैं जितने बातें बोला उसमें से कुछ बातें पसंद आए तो अमल करो, नहीं पसंद आए तो यहाँ जाते जाते फेंक दो। लेके जाओ मियाँ इनको। मियाँ चलो, देख बस्ती बहुत होगी तुम्हारी, अब चलो। चलता हूँ चीचा, आप अल्लाह हाफिज। ले जाओ चलो, मियाँ, कुछ नहीं हो सकता इनका, जाओ। देशभक्ति गते तुम ही छे अब।